नमस्कार, सुप्रभात। समय हो चला है आज की 10 बड़ी खबर जानने का। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर नहीं लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को दंडमुक्त कार्रवाई से राहत दे दी है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई, जस्टिस के विनोद चंद्र और जस्टिस एन.बी. अंजलिका की 3 संसदों वाली पीठ कर रही थी। इस मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी वाहन मालिकों को खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का आगाह किया था। बता दें कि दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। भाजपा और चुनाव आयोग की वोट चोरी की बड़ी वजह कांग्रेस की खामोशी। आम आदमी पार्टी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए धोखाधड़ी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। आपकी मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने कहा कि वोट चोरी करने की सबसे बड़ी कांग्रेस की खामोशी है। जब आम आदमी पार्टी ने भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से दिल्ली में वोट काटे जाने, गुजरात में हमारे प्रत्याशी को हाउस अरेस्ट करने और चंडीगढ़ में अनिल मसीहा द्वारा खुलेआम वोटों से छेड़छाड़ करने का मुद्दा उठाया गया तो कांग्रेस चुप रही। कांग्रेस महाराष्ट्र कर्नाटक की बात तो कर रही है, लेकिन दिल्ली में वोट चोरी का जिक्र नहीं करती। ये उसका दोहरापन दिखता है। कांग्रेस की इसी खामोशी के चलते बिहार में एसआईआर के जरिए असली वोटर के नाम काटे जा रहे हैं और नकली वोटर जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर कांग्रेस की तरह बर्ताव न करते हुए भाजपा और चुनाव आयोग के वोट चोरी के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाए। मंगलवार को आप मुख्यालय पर प्रेस वार्तालाप पर प्रियंका कक्कर ने कहा कि आज जिस चुनाव प्रतिक्रिया में धोखाधड़ी हुई है उसमें कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तब चुप रही जब आपने बताया कि गुजरात में हमारे प्रत्याशी को हाउस अरेस्ट कर पोलिंग बूथ नहीं जाने दिया गया। तब भी चुप रही जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोट से छेड़खानी की गई। तब भी नहीं बोली जब आपने दिल्ली में भाजपा के फर्जी वोटर का खुलासा किया। प्रियंका कक्कर ने कहा कि 4 महीने तक आप नेताओं ने लगातार प्रेस वार्तालाप कर बताया कि कैसे भाजपा कार्यकर्ताओं विशाल भारद्वाज विधानसभा में नाम काटने के 11,018 साचिका डालता है। हमने बताया कि दिल्ली की 14 विधानसभा में भाजपा ने वोट काटने का आवेदन किया। हमने चुनाव आयोग में 3,000 पन्ने की साचिका डाली जिसमें सारे सबूत लगाए और हल्फानामा लगाया। इस पर आज तक चुनाव आयोग खामोश है और कांग्रेस तब भी भाजपा का साथ देकर बेहद समझदारी और चुप रही। प्रियंका कक्कर ने कहा इस सब के बावजूद आज हर देशभक्त को साथ आना होगा, क्योंकि इसी चुप्पी की वजह से भाजपा की इतनी हिम्मत हो रही है कि उसने अब तक बिहार में एसआईआर के नाम पर बिहार में नकली वोटर जोड़ने और असली वोटर के नाम काटने का एक कानूनी तरीका निकाल लिया है। प्रेमी के साथ भागकर बेटी ने रचाई शादी, परिवार ने मृत घोषित कर रिश्तेदारों में बांटे शोक पत्र, रखी तेरहवीं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक परिवार ने अपनी 13 वर्षीय बेटी सोनम जैन के प्रेमी के साथ भागकर शादी करने के बाद उसे मृत मानते हुए 13वीं तक कर डाली। मामला जिले के मड़वाड़ा थाना क्षेत्र का है। यहां एक युवक बीते 26 जुलाई को मोहल्ले की लड़की के साथ भाग गया। इसी कड़ी में 30 जुलाई को दोनों ने दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली, जिसके तुरंत बाद लड़की ने विवाह प्रमाण पत्र की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इसके बाद उसके पिता शीलन चंद जैन और परिवार ने बेटी से नाता तोड़ते हुए उसको मृत घोषित कर दी। परिवार ने बकाया शोक पत्र छपाकर समाज और रिश्तेदार में बांटे और 22 अगस्त को 13वीं का आयोजन किया, जिसमें 250 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस मौके पर सामाजिक स्तर पर बच्चों की शादियों को लेकर जागरूकता की अपील की गई। आधार नागरिकता प्रमाण नहीं, एसआईआर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईसी के रुख को बताया सही। बिहार में वोटर लिस्ट के एसआईआर अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग के रुख को सही ठहराते हुए कहा कि आधार कार्ड को नागरिकता का निर्माण प्रमाण नहीं माना जा सकता है, इससे सत्यापित करना आवश्यकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि बिहार भारत का अभिन्न हिस्सा है और अगर बिहार में कोई दस्तावेज मान्य प्राप्त नहीं है तो दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही होगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ कपिल सिब्बल ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र केवल 3.056 लोगों के पास है, पासपोर्ट 2.7 के पास है, जबकि 14.71 लोग के पास मैट्रिक का प्रमाण पत्र है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारत की नागरिकता साबित करने के लिए कुछ न कुछ प्रमाण होना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक नागरिक के पास पहचान पत्र होते हैं,
जैसे सिम कार्ड लेने के लिए जरूरी दस्तावेज, ओबीसी, SC, SC प्रमाण पत्र आदि। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह स्पष्ट किया गया है कि SIR प्रतिक्रिया कानून के अनुसार है या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि ये प्रतिक्रिया शर्तित योजना तहत मंजूर है तो उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन ये संविधान के अनुरूप नहीं है तो फिर उसके अनुसार कार्रवाई होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने बताया कि बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण का बहिष्कार हुआ है और करीब 65 लाख लोग वोटर लिस्ट से बाहर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हटाए जाने का निर्णय तथ्य और आंकड़े पर आधारित होगी। नवंबर तक नीतीश कुमार की विदाई तय, बक्सर में प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर मंगलवार को बक्सर पहुंचे। यहां उन्होंने दावा किया कि बिहार में इस साल नवंबर तक नीतीश कुमार की सत्ता से विदाई तय है। इस दौरान मीडिया के एक सवाल का जवाब में पीके ने कहा कि मेरे बेटा देश के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता है, बिहार में नहीं पढ़ता, लेकिन मैं बिहार को सुधारने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। मैंने भी यही बोरावाला सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है, अपने दम पर आगे बढ़ा हूं, किसी से लूट कर नहीं। प्रशांत किशोर ने बताया कि उसकी बदलाव यात्रा पूरे बिहार में चल रही है। आज ये यात्रा डुमरांव में भी पहुंचा है। उन्होंने दावा किया कि जाति, धर्म और पार्टी की सीमाएं से ऊपर उठकर बिहार का हर वर्ग बदलाव चाहता है। लालू और नीतीश से छुटकारा पाना अब जनता की प्राथमिकता है। बीजेपी और सत्तारूढ़ दल पर हमला बोलते हुए प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि SIR के जरिए गरीब और प्रवासी बिहारी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश हो रही है। सरकार जानती है कि गरीब जनता शराबबंदी और भ्रष्टाचार से नाराज है और उनके खिलाफ वोट डालेगी, इसलिए उनके नाम हटाए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया, कहा कि चाहे जितने नाम काट लिए जाए, लेकिन जो मतदाता बचेंगे वही काफी है बीजेपी और नीतीश सरकार को हटाने के लिए। प्रशांत किशोर का यह बयान बिहार की सियासत में हलचल मचाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि वो लगातार राज्य में बदलाव और नई राजनीति की बात कर रहे हैं। ऐसे बयानों का कितना असर होता है, चुनाव के बाद देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के इस जिले में GST विभाग की छापेमारी, व्यापारियों में मची खलबली। सहारनपुर के एक कस्बे में GST विभाग के छापे से व्यापारियों में खलबली मच गई। व्यापारी बाजार बंद कर दुकानों के आसपास से खिसक गए। दोपहर 3 बजे तक बाजार बंद रहने से ग्राहक मायूस होकर घर लौट गए। टीम के सदस्यों ने जांच कार्रवाई लखनऊ सचिवालय में देने की बात कही है। कस्बा स्थित शिव बैटरी शोरूम पर GST विभाग की टीम दोपहर 11 बजे पहुंची। टीम ने दुकान में प्रवेश किया तो व्यापारी सोनू सिंह भी हक्का बक्का रह गए। विभाग की टीम ने दुकान के बेसमेंट सहित रखे हर एक सामान की बारीकी से जांच की। जांच शाम 3 बजे तक जारी रही। उधर कस्बे में GST विभाग की टीम के छापे की सूचना पर कस्बे के व्यापारियों में खलबली मच गई। कपड़ा व्यापारी, जूता व्यापारी, मेडिकल स्टोर, पत्थर टाइल, किराना स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक सहित सभी व्यापारी दुकानें बंद कर आसपास खिसक गए। जांच कर रही टीम के सदस्यों ने बताया कि मामला लखनऊ के सचिवालय से संबंधित है। हमने कोई छापामार कार्रवाई नहीं की है। लखनऊ से सचिव निदेशक के निर्देश पर हम GST जांच कर रहे हैं और जांच की जानकारी भी सचिवालय को दी जाएगी। थाना अध्यक्ष विनय शर्मा ने बताया कि GST विभाग की टीम जाँच को आई हुई है। पंजाब में सोना चांदी की कीमतों को लेकर आई नई अपडेट। अगर आप सोने के गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन समय हो सकता है। पंजाब समेत पूरे देश में सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई है। आज यानी बुधवार 13 अगस्त को जलंधर सराफा के ताजा रेट के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत 1,25,100 दर्ज की गई है, जबकि इससे पहले सोमवार को 1,31,100 थी। वहीं 22 कैरेट सोने की आज की तारीख में 95,330, जबकि इससे पहले 95,880 रेट था। बात करें चांदी की तो 1 किलो चांदी की कीमत आज 99,940 है, जबकि इससे पहले 1,05,20 दर्ज की गई थी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सोना चांदी के क्या रेट हो रहेंगे। 22 कैरेट सोना 95,330 और पुराना 22 कैरेट 92,250 रहा। 23 कैरेट का रेट 99,940, जबकि पुराना 23 कैरेट 96,350 रहा। चांदी के भाव 1,15,000 प्रति किलो दर्ज किए गए हैं। मैं साइन नहीं करूंगा, ये ईसी का ही डेटा है, राहुल गांधी बोले। गुमराह कर रहा है चुनाव आयोग। विपक्षी सांसदों ने सोमवार को बिहार में मतदाता सूची संशोधन और कथित वोट चोरी के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग तक मोर्चा निकाला, लेकिन पुलिस ने बीच में रोककर सभी को हिरासत में ले लिया। इस मोर्चे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी दलों के सांसद शामिल थे। मोर्चे के दौरान मीडिया ने राहुल गांधी से पूछा कि चुनाव आयोग ने आपको नोटिस का जवाब देने को कहा और आप जवाब नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि ये चुनाव आयोग का डेटा है, मेरा डेटा थोड़ू है जो मैं साइन करूंगा। हमने आपको ही दिया है, आप अपनी वेबसाइट पर डाल दीजिए।
सबको पता लग जाएगा। ये सिर्फ बेंगलुरु में नहीं, देश के अलग अलग निर्वाचित क्षेत्र में हुआ है। चुनाव आयोग जानता है कि उसका डेटा फटेगा, इसलिए उसे कंट्रोल और छिपाने की कोशिश हो रही है। दरअसल कर्नाटक की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग ने कड़ा रुख दिखाया है। आयोग ने कांग्रेस संसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि उन्होंने मतदाताओं के नाम और पते और पहचान में धांधली के जो आरोप लगाए हैं उसके सबूत पेश करें और शपथ पत्र पर साइन करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अपने बयान वापस ले और जनता को गुमराह करना बंद करे। देश सुरक्षित हाथों में है, सोनिया गांधी के सबसे भरोसेमंद मित्र के बेटे ने की मोदी सरकार की तारीफ। कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वर्गीय अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने नरेंद्र मोदी सरकार की जमकर तारीफ की है और कहा कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि वो कांग्रेस से नाराज नहीं है, बल्कि सिर्फ सार्वजनिक जीवन से ब्रेक ले रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले 44 साल के फैजल ने ऐलान किया था कि वो कांग्रेस के खिलाफ काम करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का मौका नहीं दिया गया। समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारा देश हमारे सेना की वजह से सुरक्षित हाथों में है। मुझे लगता है कि जो नेता इस समय देश चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर एस जयशंकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हमारे सामने महंगाई, बेरोजगारी और अन्य समस्याएं हैं, लेकिन वो अच्छा काम कर रहे हैं। फैजल ने नरेंद्र मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि देश को इससे बेहतर लीडरशिप नहीं मिल सकती। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हमारी सेना ने शानदार काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतरीन लीडरशिप दिखाई और हमें बड़े संकट से निकाला। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे हमारे फौज पर गर्व है। विदेश मंत्री जयशंकर का मैं बहुत सम्मान करता हूं। जिस तरह मोदी जी नौकरशाहों को चुनते हैं, उन्हें लीडर बनाते हैं और मंत्रालय में लाते हैं, वो बहुत अच्छा है। केरल में मतदाता धोखाधड़ी का आरोप, त्रिचूर में एक घर से 9 फर्जी वोट, विपक्ष ने रखी जांच की मांग। केरल के त्रिचूर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी जानकारी के बिना उसके घर के पते पर 9 फर्जी वोट दर्ज किए गए हैं। ये मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि त्रिचूर केरल की एकमात्र लोकसभा सीट है जिसे 2024 के चुनाव में भाजपा ने जीता था। पुनकुन्नम की रहने वाली प्रसन्ना नाम की महिला ने बताया कि वह कैपिटल विलेज के फ्लैट नंबर 4C में रहती है। उन्होंने कहा कि उनके घर से सिर्फ वही त्रिचूर में वोट डालती है। उनके परिवार के बाकी व्यक्ति जो है वो गांव में वोट देते हैं। प्रसन्ना ने पत्रकारों को बताया कि उन्हें तब इस धोखाधड़ी का पता चला जब कुछ लोग उनके पते पर वेरिफिकेशन के लिए आए। उन्होंने कहा, हम इनमें से किसी को नहीं जानते। हम यहाँ 4 साल से रह रहे हैं। हमारी अनुमति के बिना हमारे पते पर नाम जोड़ना गलत है। इसके बाद उन्होंने इस मामले की शिकायत जिला कलेक्टर से की है। इस घटना के सामने आने के बाद सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने भी इस तरह की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि पुनकुन्नम के अन्य आफ्टरमेट जैसे वाटर लिली और कैपिटल विलेज में भी मतदाता सूची में कई गड़बड़ियां पाई गई है। सीपीएम कार्यकर्ताओं का कहना है कि खाली फ्लैटों को फर्जी पतों के रूप में इस्तेमाल किया गया है ताकि दूसरे जिलों के लोग को वोट ट्रांसफर किया जा सके। सीपीएम नेता और पूर्व उम्मीदवार BS सुनील कुमार ने भी इस मामले को उठाया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर मतदाता पंजीकरण में बड़े पैमाने पर अनुमति देने का आरोप लगाया है। इसके अनुसार एक ही बूथ पर 280 से ज्यादा आवेदन आए, जिसमें दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग और प्रवासी मजदूर के नाम शामिल थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने पते के प्रमाण के रूप में पोस्ट कार्ड का उपयोग करके पंजीकरण की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया, जिससे ऐसी धोखाधड़ी को बढ़ावा मिला।